31 मई की रात पुलिस ने परासिया में जुआ फड़ पर की बड़ी कार्यवाही। 20 जुआरी पकड़ाए। पुलिस ने जब्त किया 13,52,000 का मशरूका। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए हुआ वर्कशॉप का आयोजन। मतगणना संबंधी दिशा निर्देशों की दी गई जानकारी। अभिभावक कल्याण संघ ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अभिभावकों का शोषण करने वाले शिक्षा माफियाओं पर कार्यवाही की रखी मांग। और अमरवाड़ा नगर के बाईपास पर नौतपा के दौरान धन योगी बाबा द्वारा की जा रही कठोर तप साधना। नुकीले चौरंग और 11 त्रिशूल पर करते हैं महातप। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 31 मई को पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर परासिया पुलिस द्वारा एक जुआ फड़ पर दबिश देकर 20 जुआरियों को पकड़ा गया। वहीं 13,52,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया। दरअसल पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि परासिया के खालसा पेट्रोल पंप के सामने रईस खान की दुकान के पीछे बने बड़े बरामदे में काफी संख्या में लोग जुआ खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वह जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु थाना परासिया, थाना उमरेठ, थाना चांदामेटा, चौकी बड़कुई, चौकी न्यूटन तथा एसडीओपी कार्यालय के स्टाफ की संयुक्त टीम एसडीओपी परासिया जितेंद्र जाट के नेतृत्व में बनाकर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां रईस खान की दुकान के पीछे बने बरामदे में कुल 20 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से 2,52,000 नकदी, ताश के 52 पत्ते तथा कुल 20 मोबाइल कीमत करीबन 6,50,000 रुपए व घटनास्थल रईस खान की दुकान के सामने उपरोक्त जुआ खेलने वाले व्यक्तियों की 5 मोटरसाइकिल कीमत करीबन 3,50,000 रुपए व एक कार कीमत करीबन 3 लाख रुपए मिले। कुल मशरूका 13,52,000 रुपए हुआ, जिन्हें विधिवत समक्ष गवाहों के जब्त किया जाकर उपरोक्त सभी जुआरियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज राजनीतिक दलों के गणना अभिकर्ताओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मतगणना से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को मतगणना की जाएगी। मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराने के लिए गणना अभिकर्ताओं की वर्कशॉप का आयोजन स्थानीय कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जून को किया गया। इस वर्कशॉप में विधानसभा छिंदवाड़ा के गणना अभिकर्ता कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शामिल हुए, जबकि अन्य विधानसभा स्तर पर स्थित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय पर स्थित कार्यालय के ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से शामिल रहे, जिन्हें मतगणना से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। स्विच ऑन हो गया, ये बताया जाता है कि डेट, टाइम, सीरियल नंबर, कितने कैंडिडेट और लास्ट में मैसेज आता है ईवीएम इज रेडी। नेक्स्ट फिर हम दबाते हैं टोटल का। मतपत्र लेखा में वोट डले हुए लिखे हैं संख्या, वही संख्या इस मशीन में भी प्रदर्शित हो रही है। तो जब हम टोटल का बटन वहां पर दबाते हैं तो देखिए ये चीजें आती है। टोटल का जब बटन दबाया जाता है तो देखिए इसका मिलान 6, उसमें लिखा रहता है कि कुल कितने जो वोट है वो इसमें दर्ज है, कितने वोट मिले। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि मशीन में नाम तो लिखा नहीं रहता, कैंडिडेट का सरल क्रमांक होता है। तो जैसे ही तो वो जो ग्रीन पेपर सील लगी है के लिए आप देख पा रहे हैं 1 को कितने, 2 को कितने, 3 को कितने, और ये सारी प्रोसेस आती है और लास्ट में मैसेज आता है एंड। क्लियर? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। नेक्स्ट, अब एक स्थिति ये भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में वो मतदान के बाद क्लोज बटन दबाना भूल गया हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन रेयर कंडीशनों में। तो इसीलिए आपको ये बात अवगत कराई जा रही है, मतदान के दिवस पर हमारा पीठासीन अधिकारी क्लोज करना भूल गया हो तो ये इनवैलिड करके मैसेज आता है उसमें। तो कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट बटन दबाए जाने पर यदि इनवैलिड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उस मतदान दिवस पर हमारे पीठासीन अधिकारी ने क्या किया, दिक्कत की बात नहीं है, टोटल से इसका मिलान कर लिया जाता है। अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
अभिभावक संघ के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि अभिभावकों का शोषण करने वाले शिक्षा माफियाओं पर उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में होने वाली मनमानी की शिकायत करने वाले अभिभावक का नाम गुप्त रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मांगों से भी प्रशासन को अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया। कलेक्ट्रेट में अभिभावक संघ के नाम से कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिए थे। विगत 11 से 13 तारीख को MLV स्कूल में एक पुस्तक मेला लगा था। एक अभिभावक जो पुस्तक अपनी बच्ची की पुस्तक लेने गया था, तो पुस्तक विक्रेता द्वारा हमारे एक अभिभावक को जान से मारने की धमकी, गाली गलौज किया गया था। उसके लिए आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। और दूसरा ये था कि जो भी पेरेंट्स स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, शिक्षा विभाग हो या कलेक्ट्रेट में, उनका नाम शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा उजागर कर दिया जाता है, जिससे उस पेरेंट्स के बच्चे को और उसके पेरेंट्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है। और दूसरा ये था, अगर 6 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि जो ट्यूशन फीस है उसको मदवार अपलोड किया जाए, तो वो भी अभी तक अपलोड नहीं किया जा रहा। चौथा था हमारा जो हम विगत 4 वर्षों से पुस्तक एक्सचेंज की योजना चला रहे हैं, जिससे बहुत से अभिभावकों को करोड़ों रुपए की पुस्तकों का फ़ायदा हो रहा है। तो जो पुस्तक लेके, पुरानी बुक लेके स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, तो स्कूल के प्रिंसिपल हो या टीचर हैं, वो बोलते हैं ये बुक नहीं चलेगी, बल्कि वो बुक चालू है और किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं आप नई बुक खरीदो। उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जो प्राइवेट स्कूलों की बुक और ड्रेस है, सिर्फ निश्चित एक ही दुकानदार के पास मिलती है, जो कमीशन, मोटा कमीशन कमा रहा है, और हमारे अभिभावक इसमें परेशान हो रहे हैं और उनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। और मैं जानकारी देना चाह रहा था, विगत 4 से 6 सालों से जो ये बुक की, ड्रेस की कालाबाजारी, कमीशनखोरी हो रही, उसमें रोक लगाई जाए। और जो IBSN जो नंबर रहता है बुक का, तो उसकी भी जांच करी, सूक्ष्मता से जांच कराई जाए कि पुस्तक की क्वालिटी जो है, उपयोगिता, उसकी कीमत कितनी है, सही पता चल जाए। और तो कलेक्टर साहब से मेरी यही मांग थी। हमारे अभिभावक संघ और हमारे साथी संगठनों ने इसके लिए आज ज्ञापन दिया गया। मेरा नाम रोहित मालवी, छिंदवाड़ा अभिभावक संघ। अमरवाड़ा नगर के बाईपास में नौतपा की भीषण गर्मी के दौरान धन योगी बाबा के द्वारा लोहे के नुकीले चौरंग और 11 त्रिशूल पर आसन लेकर तप साधना की जा रही है। महातप का यह आयोजन शनि एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा के तपस्वी धन योगी गुरुजी के द्वारा नौतपा के अवसर पर राष्ट्र एवं राज्य और नगर की सुख शांति, समृद्धि, गौरक्षा, प्राकृतिक मौसम स्थिर बना रहे, जन कल्याण हेतु 9 अग्नि कुंड के बीच लोहे की चौरंग पर दोपहर में 1 घंटे और 11 त्रिशूलों के ऊपर 1 घंटे आसन लगाकर नौतपा की इस भीषण गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन 2 जून को विशाल भंडारे के साथ होगा। वहीं धन योगी गुरुजी के द्वारा अन्य स्थानों पर भी तपस्या की गई है। इस मौके पर उनके सहयोगी शिवम सौरभ सत्यम का विशेष सहयोग रहा है। ये कब से कब तक, कितने बजे तक आप बैठ रहे हैं उसमें साधना कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि सभी भक्तों को जय सिया राम। ये तपस्या मेरी 2009 से चल रहा है और ये 2009 से ही ये मेरा 28वां तप है। 1 वर्ष में मैंने 2 बार किया तप, और यह तप मैं अपने जन कल्याण हेतु कर रहा हूँ। अपने राष्ट्र में, राज्य में, नगर में, ग्राम में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और गौ हत्या ना हो, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर मैं इस तप को कर रहा हूँ। मैं यह तप मेरा ईश्वरी देन है, जिसके कारण से मैं, शायद मुझे ईश्वर ने चुना होगा इस कार्य को करने के लिए, कि मैं जन कल्याण हेतु इस कार्य को मैं बहुत ही अच्छे से, हर प्रकार से इसे मैं संपन्न कर सकूँ। और सभी जनता से ये मेरा निवेदन रहेगा, सभी जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस कार्य में, इस तप में भारी से भारी संख्या में आकर दर्शन प्राप्त करें। दर्शन करने का मतलब ये रहेगा कि जो दर्शन करने से इस तप का जो पावर निकलता है, उस पावर से रोगी होंगे तो उनके रोग नष्ट होते हैं, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। लेकिन सच्चे दिल से आना पड़ेगा इस कार्य में, और इस कार्य को आप पूर्ण रूप से मैं संपन्न करना चाह रहा हूँ। और हर हर महादेव। कब से कब तक है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 27 मई से चालू हुआ है और 2 जून को समापन होगा। कितने बजे तक कर रहे हैं आप तब?
ये कार्य ये तब का कार्यक्रम होता है 1 बजे से 2 बजे तक चौरंग ऊपर आसन लेता हूँ और 2 बजे से 3 बजे तक 11 त्रिशूल ऊपर आसन लेता हूँ और ईश्वर से जुड़ता हूँ, जिसके लिए सभी जनता के लिए ईश्वर से मैं कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। समापन कब होगा कार्यक्रम का? समापन ये 2 जून को होगा। भंडारा और समापन दोनों एक ही साथ रहेंगे जी। जय महाकाल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी की गणना और पोस्टल बैलेट व ईटीपीबी की गणना के लिए नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 31 मई को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण में उपस्थित होकर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना के संबंध में उनके दायित्वों एवं कार्यों के बारे में मार्गदर्शन दिया और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण विद्यालय के 10 कक्षों में आयोजित किया गया, जिसमें 20 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 2 पालियों में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही 6 कक्षों में ईवीएम की मतगणना थ्योरी ट्रेनिंग व 3 कक्षों में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई एवं 1 कक्ष में पोस्टल बैलेट व ईटीपीबी की गणना प्रक्रिया के संबंध में भी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी ईवीएम श्रीमती ज्योति ठाकुर, सभी एआरओ, मास्टर ट्रेनर डॉक्टर पीएन सनेसर और राजेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज मतगणना का ये द्वितीय प्रशिक्षण है जो हमारे एमएलबी स्कूल के कक्ष क्रमांक 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर संपन्न हो रहा है। लगभग 492 लोग हमारे जो सी और वी बैट की मतगणना करेंगे, उनका प्रशिक्षण 6 कमरों में और 3 कमरों में ईवीएम का हैंड्स ऑन, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो मशीन स्ट्रांग रूम में जमा की गई है, जब हमारे स्ट्रांग रूम से हमारे कक्ष में आएगी उस समय टोटल बटन दबाने के बाद जब हम रिजल्ट दबाते हैं तो जो परिणाम आने वाला किस प्रकार से करना पड़ेगा उसमें एंट्री करने वाले हैं अपने पत्र में, उसके बारे में उसको हैंड्स ऑन करके बताया जा रहा है। और यहाँ जितनी भी मशीन रखी गई है वो सब प्रशिक्षण की जो हमारी मशीन है उसमें कुछ बोर्ड डाल के हमने उसका डेमो किया है। इस प्रकार 3 कमरों में ईवीएम का प्रदर्शन हैंड्स ऑन करके हमारे जितने भी सीएससी और माइक्रो हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार 6 कमरों में थ्योरेटिकल जो पोर्सन है हमारा किस प्रकार से प्रोसेस होगी उसका प्रशिक्षण रखा गया है। और कक्ष क्रमांक 10 में ईटीपीबी और पोस्टल बैलेट के संबंध में जो प्रक्रिया होती हैं, प्री काउंटिंग, उन सब प्रक्रियाओं को हमारे करीब 46 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको बताया गया है। टोटल 492 सी और वी बैट की और 46 हमारे ईटीपीबी और पोस्टल बैलेट के कर्मचारी आगे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण 2 पारी में हुआ है। पहली पारी हमारी हो चुकी है 11 से 1 और अभी जो दूसरी पारी चालू हुई है ये 2 से 4 है। खबरों में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में आज भृत्य के पद पर पदस्थ दौलत कडू को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने उनका शॉल श्रीफल से सम्मान करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मैं राजस्व सेक्शन में तब मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला और इनका कुछ प्यार सा वसूली में बिल्कुल अच्छी वसूली में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसके बाद ये मोक्ष धाम में भी जहाँ सेवा कर रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह है। मैंने आज भी एक अंत्येष्टि में जब देखा तो 2 लोग आज भी वहाँ उपस्थित थे। आज अंतिम दिन में उनने अपना कार्य किया। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं हम लोग।
नगर निगम परिवार की ओर से उनका उज्जवल भविष्य कामना करते हैं और आप सभी लोग उपस्थित हुए उनकी सराहनीति पे आप सबका आभार। उन्होंने कुल 42 साल की सेवा की है और अभी उनसे 5 मिनट की चर्चा मेरी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सादर आमंत्रित करना चाहूँगा निगम परिवार की ओर से आदरणीय उपायुक्त महोदय को कि आज के कार्यक्रम के संबंध में हो रहा है। वो ऐसी जगह है, वो ऐसी सेवा की जगह है जिसका अवसर हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए बड़ा सुखद और पुण्य का काम है कि आप ऐसी जगह से सेवानिवृत्त हुए जहाँ मृत आत्मा जाती है और उनका दाह संस्कार किया जाता है। वहाँ पर आपने अपनी ड्यूटी निर्वहन की है और ऐसा आपको पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है। ये वाकई में आपके लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि सेवानिवृत्ति की बात है तो प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा में आया है उसको एक दिन सेवानिवृत्त होना है। आज इनकी बारी है, कल हमारी है, परसों आपकी है। आपसे निवेदन है कि निगम परिवार की ओर से सवाल श्रीमद और उपहार से आदरणीय काका जी का कुल कार्यकाल 42 वर्षों का रहा, जिसमें 20 वर्ष आपने नियमित सेवाएं दी और 22 साल आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे। आपकी सेवाएं कोविड काल के दौरान भी कई कार्यों में मिली होगी। आपके द्वारा 24-19 साल मोहनाम छिंदवाड़ा में आपकी सेवाएं हमेशा शहरवासियों को प्रदान की जाती है। नगर पालिका परिवार की ओर से हम आपके आगामी जीवन के लिए आपको बधाई शुभकामनाएं देते हैं और परमेश्वर से ऐसा निवेदन करते हैं कि आपको सदा स्वस्थ और दीर्घायु रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के अवसर पर जिला पाल समाज के द्वारा खजरी रोड स्थित पाल समाज की भूमि पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के छात्र छात्राओं को समाज की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष शेषराव यादव एवं समाज के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। सुरेंद्र मौर्य जी, सुबेदार मंच में हमारे माँ साहब इन्होंने फिर से हमको बुलाए। आज लोक माता अहिल्या जी की हम जो जयंती मनाई, जो हमारी कुल देवी है हमारे समाज की, धनगर गडरिया पाल बघेल, ये हमारी समाज में आती है। वो माता की आज हमने जयंती मनाई। जयंती वो जो माता ने फिर से हम बता रहे हैं कि जिन्होंने हमको हर मात्र शक्ति को ये ज्ञान दिया है जो कि हम आज व्रत रखना चाहिए। एक थोड़ा सा रहना था कि आज के दिन व्रत रखना चाहिए और मात्र शक्ति का जो भी उनका सम्मान करेगा। मात्र शक्ति का सम्मान बहुत बड़ा है भारत में और हमारी माँ दुर्गा का अवतार होता है। ऐसी हमारी लोक माता ने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े उन्होंने भवन और बड़े बड़े उन्होंने पूरी नर्मदा जी को परिक्रमा लगाकर और भगवान शंकर जी को अपने बस में करके रखी है। इसलिए भगत के बस में भगवान होता है। हम तो सोचते थे जितना प्रचार करे थे तो हम तो सोचते थे कि 2-4 हजार आएंगे चाहिए, लेकिन चलो भगवान करे कि भाई कम से कम 200-400 नहीं तो 200-400 तो हो ही गए। अहिल्याबाई के कदमों पे आप चल रहे हैं। अहिल्याबाई भी प्रतिमूर्ति थी जिन्होंने जो मिसाल इस दुनिया में है कि उसने अपने बेटे को उन्होंने, वो जब रानी थी, राज कर रही थी, उनके बेटे पे इल्जाम लग गया था तो हाथी से कुचलने वाले इकलौते बेटे को
ऐसी महिला होकर उनको बहुत अभिनंदन। ऐसे इन्हीं के कारण आज हमारा देश जो है एक अलग स्थान विश्व में रखता है। ऐसी मिसालें कहीं देखने को नहीं मिलती। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा, अभी जैसे बताया कि वो बहुत बड़ी भक्त थी शिव भगवान की, और जितने भी शिव मंदिर उस समय के थे बड़े बड़े, जो आज वो अहिल्याबाई जी ने बनवाया, जीर्णोद्धार करवाया, और आज मोदी जी करवा रहे हैं इतने सालों बाद। बीच का कालखंड ऐसा गया जिन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जिला कोषालय विभाग में कार्यरत रामेश्वर सिंह बैस, जिन्हें लोग बैस बाबू के नाम से भी जानते हैं, उनके सेवानिवृत्त होने पर आज विभाग द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रामेश्वर सिंह बैस छिंदवाड़ा के कोषालय विभाग में लगभग 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने पर कोषालय विभाग परिवार के द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई तथा उनका शॉल श्रीफल से सम्मान करते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में कोषालय विभाग के अधिकारी एवं साथी कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं रामेश्वर सिंह बैस, पिता श्री बिहारी सिंह बैस, छिंदवाड़ा कोषालय में लगभग 30 वर्ष 2 माह की सेवा पूर्ण करने के बाद आज 31/5/24 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और मेरे से इस सेवानिवृत्ति पे मेरे पूरे कोषालय परिवार के लोगों ने इतनी शानदार विदाई दी है मुझे कि वो बहुत हमेशा मुझे बहुत याद रहेगा। और मेरे कोषालय परिवार का सारे लोगों का, टीओ साहब का, एटीओ लोगों का, और जितने भी मेरे चाचा और मंगल सारंग, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया, अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से मेरी पूरी छिंदवाड़ा में सेवा देती। गुलाबरा रोड के पास स्थित श्री नीलकंठेश्वर मंदिर मड़िया में आज पार्षद संदीप सिंह चौहान व उनके मित्रों के द्वारा राहगीरों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए मठा एवं तरबूज का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि गर्मी के दौरान आगे भी उनके द्वारा यह सेवा कार्य जारी रखा जाएगा। गुलाबरा में वार्ड 42 के शंकर जी की मड़िया में हम पिछले 4-5 दिनों से मठा, तरबूज, खरबूज और पानी वितरित कर रहे हैं। 9 तपे के कारण, बहुत भीषण गर्मी के कारण लोगों को लू ना लगे, लोगों का सांस खराब ना हो, इसी कारण हम लोग ये काम कर रहे हैं। और 9 दिन तक के लगभग मठा बनेंगे, तो सभी से निवेदन है मठे का आनंद लें। श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप सुकलूढाना के द्वारा प्रति शनिवार को श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करती है। ग्रुप द्वारा आज वार्ड नंबर 22
रानी दुर्गावती वार्ड इमलिया बोहता में प्रभात फेरी निकाली गई। ग्रुप सदस्यों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप सुकलूढाना छिंदवाड़ा धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी कार्य करता आ रहा है। ग्रुप के द्वारा धार्मिक कार्यों में विशेषकर श्री हनुमान जी जन्मोत्सव का भी भव्य एवं विशाल आयोजन किया जाता है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में ग्रुप के सदस्यों के द्वारा समय समय पर वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में सेवा कार्य कर वृक्ष लगाना एवं ब्लड डोनेट कार्य भी किए जाते हैं। उनके द्वारा प्रभात फेरी प्रति शनिवार को नगर के अलग अलग वार्डों से निकाली जाती है, जिसमें आमजन एवं सभी सनातनी राम नाम कीर्तन से जुड़ते हैं। इस अवसर पर मोहित डहरिया, हरीश यादव, भानु प्रताप सिंह राठौर, पंकज यादव, रोहित खातरकर, ललित अहिरवार, आश्विन पिंटी यादव, गणेश यादव, आकाश यादव, अभी बनवारी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। जय श्री राम। श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप सुकलूढाना छिंदवाड़ा के द्वारा प्रति शनिवार शहर के विभिन्न वार्डों में अलग अलग शनिवार श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 22 बोहता में श्री राम नाम प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सामाजिक बंधु एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। इसी क्रम में प्रति शनिवार श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप के द्वारा अलग अलग वार्डों में श्री राम नाम प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धर्मनगरी छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला द्वारा आयोजित जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर के सभी 400 से अधिक शिविरार्थियों ने आज महामंत्र श्री नमोकार का उच्चारण कर वर्गवार परीक्षा दी। इस अवसर पर मंडल के मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी, आर्या जैन, शिविर निर्देशक संजय सिद्धार्थी, इंदौर सहित सभी विद्वानों ने लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली, जिनका पुरस्कार वितरण रविवार 2 जून को प्रातः 9 बजे से वीतराग भवन में विशेष समारोह में होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं। सबसे एक साथ पेपर देंगे, अलग एक साथ पेपर सबमिट करेंगे। इनका पेपर हो गया है, वो अभी अपने पास में ही रखेंगे। अपने पास रखें। एक बार चेक कर ले कहीं अपन ने गलत तो नहीं किया है। हाँ, अगर किसी ने ऐसे डोरी टाइप में अगर बनाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको व्यवस्था दे करके रखी हुई है तो वैसा भी कर सकते। आज करो, अभी करो, घर घर में कर दो ऐलान, घर घर में कर दो ऐलान। बच्चों संस्कार शिविर में आना, अच्छे अच्छे संस्कार तुम पाना। बच्चों संस्कार शिविर में मम्मी छोटा ना समझो, कमाल करूंगा मम्मी। बोले महावीर भगवान की, अहिंसा वही जैन धर्म की। और अंत में आई इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 31 मई की रात पुलिस ने परासिया में जुआफड़ पर की बड़ी कार्यवाही, 20 जुआनी पकड़ाए। पुलिस ने जब्त किया 13,52,000 का मशरूका। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए हुआ वर्कशॉप का आयोजन, मतगणना संबंधी दिशा निर्देशों की दी गई जानकारी। अभिभावक कल्याण संघ ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, अभिभावकों का शोषण करने वाले शिक्षा माफियाओं पर कार्यवाही की रखी मांग। और अमरवाड़ा नगर के बाईपास पर नौतपा के दौरान धन योगी बाबा द्वारा की जा रही कठोर तप साधना, नुकीले चौरंग और 11 त्रिशूल पर करते हैं महातप। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।